In this video, we will discuss about the political culture approach. It's the last approach of comparative politics. तो आज हम political culture approach के बारे में पढ़ेंगे. So political cultural approach. Political cultural approach. So point number one. जैसे कि political development approach ने कहा कि हम systems को देखेंगे कि सिस्टम डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. उसके बाद चाइना क्वेश्चन आता है. चाइना क्वेश्चन के बाद पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच आती है जो कहती है कि हम देखेंगे साइंस, सेकुलरिज्म और कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन. अगर ये तीन चीजें हैं इट इज मॉडर्नाइज एंड इज फाइन. उसके बाद आती है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच और लास्ट में एक पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच आती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किन्होंने दी थी? ये दी थी गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने दी थी. गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा, ये इन दोनों ने ये अप्रोच है जो दी थी, जो सिडनी वर्बा और गैब्रियल आलमंड. कौन सी बुक में इन्होंने दी थी? ये द सिविक कल्चर बुक. सिविक कल्चर बुक इनका बुक का नाम था. जिन्होंने ये अप्रोच जिसमें दी थी उस बुक का नाम था, क्या था? सिविक कल्चर. बेसिक सिंपल. किसने दी? यही गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा. और कौन सी बुक में दी? जो ये है सिविक कल्चर बुक. कल्चर ना बहुत एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना होता है. कल्चर जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता. और सिमिलर इज द पॉलिटिकल कल्चर. जो पॉलिटिकल कल्चर है वो भी लॉन्ग टर्म फिनोमिना है और वो भी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता. अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर है किसी कंट्री में, वो जल्दी जल्दी को डेमोक्रेसी में को उस कंट्री में डिक्टेटरशिप की ओर नहीं ले जा सकता. लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है तो बहुत इजीली वो कंट्री को कैप्चर किया जा सकता है, जैसे हिटलर ने किया या मोसोलिनी ने किया. लेकिन ट्रंप यूएस के जो है उस यूएस को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकेगा, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज नहीं ला सकेगा, क्योंकि ऑन पॉलिटिकल कल्चर जो है ना वो उसको लिमिट करता है, जैसे चेक्स एंड बैलेंस का काम करता है. तो बेसिकली ये ना आइडियल टाइप देते हैं. आइडियल टाइप जो है तो तीन टाइप के देते हैं कल्चर. ये कहते हैं तीन टाइप के कल्चर होते हैं. एक तो होता है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, एक होता है पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर, एक होता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर. सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर एंड पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर. जो ये फर्स्ट होता है ना, ये पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर होता है. पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, जो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है, पार्टिसिपेटिव है और सब्जेक्ट है. जो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर होता है उसमें क्या होता है कि जो है पीपल, जो लोग हैं उनको मीन्स कोई मतलब नहीं है सिस्टम में क्या हो रहा है. दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट, दे डोंट गिव अप मीन्स एनीथिंग, दे डोंट केयर अबाउट इट कि क्या हो रहा है सिस्टम में, हमें भी क्या है उस सिस्टम में क्या है. कुछ सिस्टम से अलूफ हैं लोग. सपोज करो कोई अंडमान में रहने वाली ट्राइब है, कोई शॉम्पेन है या सेंटिनलीज है, उनको क्या फर्क पड़ता है दिल्ली में क्या हो रहा है? दे डोंट केयर, because their culture, their political culture is parochial. They practice their aloofness. So इससे क्या होता है कि ना ही तो उनका इनपुट पे कोई रोल है, ना ही उनका कोई आउटपुट पे रोल है. सिंपली दे डोंट हैव एनी रोल ऑन इनपुट नॉर आउटपुट. सेकंड टाइप क्या होता है? सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर होता है. सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर होता है लाइक सपोज करो कि बहुत सारे लोग हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए. उनका कोई रोल नहीं है, ना ही उनको कंसल्ट किया जाता है, ना ही वो पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन वो सब्जेक्ट्स हैं. लेकिन फिर भी जो सत्ता है, जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनसे डरता है. उन्हें लगता है कि अगर कोई गलत पॉलिसी आ गई तो ये बगावत ना कर दें. वो है तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर मीन्स they are not concerned about participating in the policy making. They are just concerned that if the wrong output is there, so on output matter पे ये इफेक्ट करेंगे. इनपुट पे उनका कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है. लेकिन आउटपुट से जो है लीडर्स हैं वो डरते हैं कि अगर गलत लॉ हमने बना दिया तो ये बगावत कर देंगे. हालांकि इनका लॉ बनाने में उनको पूछा नहीं जाता है. यही कारण है कि 1991 तक इंडियन जो है लीडर्स हैं या इंडियन एलिट्स हैं
वो एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हालांकि कंट्री को पहले ही पता चल गया था कि एलपीजी रिफॉर्म्स तो हमें करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो एलपीजी रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेट प्रोग्राम के द्वारा ही किए गए, ना कि वो खुद ब खुद किए गए जैसे चाइना में खुद ब खुद किए गए। क्योंकि चाइना में क्या था, चाइना में पहले सब्जेक्ट पोलिटिकल कल्चर ज़्यादा था। इंडिया में इसी सब्जेक्ट पोलिटिकल कल्चर के लोगों के ज़्यादा होने की वजह से वो लोग मीन्स एलीट ने इतनी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि वो ये जो है रिफॉर्म्स करें। और तीसरा टाइप का होता है जो पोलिटिकल कल्चर होता है, तीसरे टाइप का होता है सब्जेक्ट पोलिटिकल कल्चर, पैरोकियल पोलिटिकल कल्चर एंड पार्टिसिपेटरी। यहाँ पे जो है वो इनपुट प्लस आउटपुट दोनों पे रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आउटपुट पे रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे कोई रोल नहीं, इनपुट पे भी आउटपुट पे नहीं, तो यहाँ पे आउटपुट पे रोल प्ले करते हैं। तो जो है पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर क्या है, वहाँ पे जो लोग हैं वो इनपुट पे पॉलिसी मेकिंग में, लॉज मेकिंग में लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो है एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एलमंड जो है और पोवेल है वो कहते हैं कि बेस्ट कल्चर कौन है, वो कहते हैं कि बेस्ट वो है जहाँ पे तीनों को एग्जिस्ट करें। कुछ लोग हैं वो पैरोकियल हों, लाइक वो जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जो जब गलत, जिनके थॉट्स गलत हैं डेमोक्रेसी को लेकर, वो ना ही पार्टिसिपेट करें, पैरोकियल ही रहें। दूसरा है 60% लोग हैं जो पार्टिसिपेट करें, जो है लाइक मिडिल क्लास है, जो कोई अवेयर सिटीजन्स है जिसकी सिटीजनशिप वो अपने आप को एज ए ड्यूटी समझते हैं, वो पार्टिसिपेट करें। और कुछ लोग हैं 20-30% है जो लोग हैं वो सब्जेक्ट पोलिटिकल कल्चर हो, वो आउटपुट पे ही मैटर करें, उनका इनपुट पे कोई ज़्यादा मैटर ना हो। ये जो है ये सिविक कल्चर है, और ये सिविक कल्चर जो है इट इज़ द बेस्ट फॉर डेमोक्रेसी, इट्स कंड्यूसिव फॉर डेमोक्रेसी, इट्स बेस्ट इन्वायरमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड इट प्रोवाइड्स इकोसिस्टम टू डेमोक्रेसी राइट्स टू एग्जिस्ट। सो इस सिस्टम में कहते हैं कि अगर कोई कंट्री के पास ऐसा कल्चर है, सिविक कल्चर है, तो दैट इज फाइन। सो अभी आप कंपेयर करेंगे तो ये इस पे बेसिस पे कंपेयर करते हैं, और ये कहते हैं कि कल्चर एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता। सो इसलिए जो है जो दिस अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज विच इज पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। सो इसमें कीवर्ड्स क्या हैं, किन्होंने दिया है पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, एलमंड पोवेल एंड गैब्रियल एलमंड एंड पोवेल। किस बुक में दिया है, सिविक कल्चर बुक में। कीवर्ड्स क्या हैं, 3 तरह के कल्चर होते हैं, पार्टिसिपेटरी, पैरोकियल एंड सब्जेक्ट। बेस्ट कौन सा है, सिविक कल्चर जो आइडियल टाइप्स है। तो उसके बाद हमने दिया एग्जांपल दिया, चाइना का कौन सा था, पैरोकियल था, तब क्योंकि उन्होंने खुद ही कर दिए, क्योंकि वो मैटर नहीं करते थे। यहाँ पैरोकियल यहाँ सब्जेक्टिव था। इंडिया में कौन सा था, पहले सब्जेक्ट था, अब कौन का डेवलप हो रहा है, पार्टिसिपेटरी। और होना क्या चाहिए, मिक्सचर ऑफ ऑल। सो दिस इज हियर वी एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हमने सारे जो है कंसेप्ट्स बहुत ही बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे से डिस्कस कर लिए, और आगे हम आगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जो है पेपर 2 को सारा कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।